हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही होगा, यूपी में डीएलएड यानी कि बीटीसी के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं एडमिशन से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। जैसे कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कितने समय से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या है, फीस क्या रखी गई है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स को इसमें एडमिशन मिल जाएगा, इसके साथ ही आपके एडमिशन की फीस क्या रखी गई है, सारी A to Z इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते होंगे हम पीएनपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस समय अवेलेबल हैं और इस वेबसाइट को आज अपडेट कर दिया गया है। जब आप इस वेबसाइट पर आ जाते हैं, इस वेबसाइट की लिंक आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट की लिंक अवेलेबल है। आप वहां से इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यूपी डीएलएड एडमिशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डीएलएड एडमिशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपको इसी पर इस तरह से क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा शेड्यूल में आप देख लीजिए डीएलएड 2023 फुल शेड्यूल ये आ चुका है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑर्डर्स में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा जियो, जो कि 26 मई को उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इसे अभी हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और दिखाते हैं पूरा जियो आपको डाउनलोड करके। उससे पहले यहाँ पर भी देख लीजिए यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन फॉर अपडेट रिफंड नोटिफिकेशन, बहुत जल्दी यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है। डेट क्या रखी गई ये भी अभी आगे आपको वीडियो में पता चलने वाला है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस हैं उस सारे क्वेश्चंस का आंसर आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से ये जो शासनादेश है ये आ चुका है और इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा होगा सब्जेक्ट में डीएलएड बीटीसी 2023 ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश चयन प्रक्रिया के संबंध में ये नोटिस आ चुका है। इसमें आपका किस तरह से प्रशिक्षण वगैरह होगा, सबसे पहले तो ये सोच लीजिए डीएलएड बीटीसी क्या चीज़ है। तो डीएलएड प्रशिक्षण प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण का सेवा पूर्व 2 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स है जी, है ये एक टाइप का। और 2016 से पहले इसे बीटीसी बोला जाता था। 2016 से पहले इसी कोर्स को बीटीसी बोलते थे, बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है बेसिक टीचर सर्टिफिकेट, पहले इसे बीटीसी बोलते थे। अब इसका नाम एनसीटी ने बदलकर डीएलएड कर दिया है। डीएलएड को बोलते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके लिए आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे और डीएलएड प्रशिक्षण 2023 एवं आगामी होने वाले प्रशिक्षण सत्रों के अंतर्गत प्रवेश चयन हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है वो आमंत्रित किए जाएंगे। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एक ही फॉर्म फिल करना होगा, चाहे आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से बिलोंग करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप यूपी के मूल निवासी होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप यूपी डीएलएड में एडमिशन ले पाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। तो जितने भी भाई बहनों के पास अभी तक निवास प्रमाण पत्र बना हुआ नहीं है वो अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा लें, ताकि एडमिशन में आपको कोई भी असुविधा ना हो। ठीक है, तो अगर आप यूपी के मूल निवासी हैं तभी आप यूपी डीएलएड कर सकते हैं, अन्यथा ये कोर्स में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए वही चीज़ बताई गई, आवेदकों द्वारा किसी भी जिले अथवा गृह जनपद से एक ही आवेदन किया जाएगा। उसके द्वारा किया गया आवेदन उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के राजकीय डाइट एवं निजी यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस में यहाँ पर मान्य रहेगा। सीटों का चयन किस तरह से होगा, इसके साथ ही यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 के सेकेंड अपडेट यहाँ पर बताई गई है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त ऐसे प्राइवेट कॉलेज जो गर्ल्स कॉलेज हैं उनमें केवल गर्ल्स स्टूडेंट्स को ही एडमिशन दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर बताया जा रहा है आपका जो 12th क्लास है वो यूपी बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया, इन कॉलेजेस से ही आपका यूपी बोर्ड होना चाहिए। प्लस इसके साथ में आपका 3 ईयर का कम से कम 3 ईयर का अंडरग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। ये भी यहाँ पर बताया गया है। 3 ईयर से कम का अगर आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स है तो वो कोर्स इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 3 ईयर का आपका कोई सा भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, वीसीए या बीटेक वगैरह 3 ईयर या 3 ईयर से ज़्यादा का होना चाहिए। 3 ईयर से कम का अगर आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स है तो अब आप इसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर यह भी बताया गया है कि स्नातक परीक्षा मतलब जो आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जिसकी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, इन कोर्सेज में आपके 50% अंक होना अनिवार्य हैं।
और इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि SC ST, इसके अलावा OBC, इसके अलावा PH कैटेगरी के स्टूडेंट्स, इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, इन अभ्यर्थियों को 5% की छूट दी जाएगी। अगर यहाँ पर आपके 45% मार्क्स होंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, तब भी इन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाएगा जो यहाँ पर SC ST, OBC, PH कैटेगरी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर या फिर भूतपूर्व सैनिक होंगे। इनको 5% कम पर भी एडमिशन मिल जाएगा। अगर ग्रेजुएशन में 5% कम है यानी कि 45% तक भी इनका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये वही चीज़ बताई गई है जो मैंने अभी आपको बताई है। 10+2+3 शिक्षा प्रणाली यूपी में प्रचलित है। तो आपका जो यहाँ पर सर्टिफिकेट है वो 10th क्लास आप पास होना चाहिए, उसके बाद 12th क्लास, उसके बाद कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो कम से कम 3 साल का है वही आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बताया गया एज लिमिट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अभी आप 2023 में एडमिशन ले रहे हैं तो 2023 की 1 जुलाई को आपकी जो एज है वो 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु जो 35 वर्ष है, इसमें कुछ छूट मिलेगी कुछ अभ्यर्थियों को। उन अभ्यर्थियों को छूट ऐसे मिलेगी, न्यूनतम आयु में देख लीजिए, न्यूनतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट किसी को नहीं मिलेगी, लेकिन जो अधिकतम आयु सीमा 35 ईयर रखी गई है उसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जाति यानी कि SC ST, इसके अलावा OBC को 35 वर्ष में 5 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी। यानी कि अगर आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो अगर आपकी अधिकतम एज 40 साल है तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है विकलांग यानी कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी। यानी कि जो PH कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहेंगे वो 35 वर्ष में आप जोड़ सकते हैं 15 साल, तो 50 वर्ष तक भी आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। इसके साथ ही भूतपूर्व सैनिकों की आयु में छूट नियमानुसार यदि सेना के किसी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा सेना में की गई सेवा के संपूर्ण अवधि उसकी वास्तविक आयु में से घटा दी जाती है और यदि इस प्रकार घटाई गई आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक ना हो तो ये समझा जाता है कि वह ऐसी सेवाओं तथा पदों पर भर्ती की आयु से संबंधित शर्तों को पूरा करता है देय होगी। इसे आप पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। और निवास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि उत्तर प्रदेश का आपका निवास प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है यूपी का यानी कि निवास प्रमाण पत्र नहीं है तब आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, किसी भी तरह का डाक से ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आपको सारी चीज़ें सही से फिल करना होंगी। यदि आप किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आपको फॉर्म एडिट करने का यानी कि करेक्शन करने का जो मौका है वो किसी भी कंडीशन में नहीं मिलने वाला है। इसलिए फॉर्म फिल करते समय आप सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स बिल्कुल सही फिल करें और किसी भी तरह की हेरा फेरी ना करें, अन्यथा बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। आगे कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं और किसी भी कंडीशन में जो फ़ीस वगैरह है वो रिफ़ंड नहीं होगी। फ़ीस यहाँ पर क्या क्या रहेगी, कौन सी फ़ीस कितनी है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बट उससे पहले यहाँ पर ID भी एक आपको देना पड़ेगी, या तो आप आधार कार्ड देना पड़ेगा या मतदाता पहचान पत्र, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, वोटर ID कार्ड होता है, या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक ID भी आपको देना होगी। इसके बाद क्या होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आपकी जो मेरिट है वो बनेगी, मेरिट किस तरह से बनेगी वो भी आप यहाँ पर देखते हुए जाइए। अगर इस वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। 10th क्लास में आपकी जितनी भी परसेंटेज आई है, मान लिए 60% आई है 10th क्लास में, उसके बाद यहाँ पर 12th क्लास यानी कि इंटरमीडिएट में आपकी जितनी परसेंटेज आई है वो यहाँ पर जोड़ी जाएगी, प्लस ग्रेजुएशन जैसे कि BA BSc BCom BBA BCA जो कुछ भी आपने ग्रेजुएशन में किया उसमें टोटल कितनी परसेंटेज आई है वो यहाँ पर आपकी जोड़ी जाएगी। तो इस तरह से इन तीनों कोर्सेज़ की जो परसेंटेज है वो जोड़ ली जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ये आप देख सकते होंगे 6 7 13 यानी कि 130 प्लस 5 180, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज बन रही है वो 180 बन रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी परसेंटेज होगी। अब इसी तरह से जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगी यानी कि 230 होगी, 240 भी होगी कुछ स्टूडेंट्स की 250 भी होगी, कुछ स्टूडेंट्स की 200 भी होगी, कुछ स्टूडेंट्स की 180 हो गई, कुछ स्टूडेंट्स की 150 भी होगी। ऐसे में ऊपर से स्टूडेंट्स को यहाँ पर लिया जाएगा, जिनकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगी वो स्टूडेंट्स को डायरेक्ट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। परसेंटेज आपकी इसी तरह से कैलकुलेट की जाएगी, जैसे कि 6 + 7 13 + 5 18 यानी कि ये 180% हो गई। तो इसी तरह से आपकी परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी।
ऊपर से यानी कि जो जिन स्टूडेंट्स की ज़्यादा परसेंटेज होगी उनको पहले गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि पहले उन्हीं स्टूडेंट्स को काउंसलिंग कराने का मौका मिलेगा जिनकी मेरिट सबसे ज़्यादा होने की होगी, यानी कि परसेंटेज हाई होगी, उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। अभी मैं आपको बताने भी वाला हूँ आगे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीस कितनी रहती है और प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस कितनी रहती है। इस फॉर्म को फिल करने की फ़ीस क्या है ये भी आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस बार एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर रखी गई है, वो भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। जब आप यहाँ पर काउंसलिंग कराएंगे, काउंसलिंग कराने से पहले ही 500 रुपये आपसे छीन लिए जाएंगे, क्योंकि पहले के वर्षों में स्टूडेंट्स चालाकी दिखाते थे, वो चालाकी अब आपकी यहाँ पर नहीं चल पाएगी। और अगर आप चालाकी दिखाएंगे भी तो वो 500 रुपये आपके गल जाएंगे, यानी कि वो 500 रुपये, सॉरी दोस्तों, 5000 रुपये आपके गल जाएंगे। यहाँ पर 5000 रुपये लिखा हुए हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने 500 रुपये बोल दिया तो उसके लिए आप यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए। 5000 रुपये यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो 5000 रुपये आपको कब देना होंगे? जब आप ऑनलाइन कॉलेज चूज़ करेंगे। कॉलेज चूज़ करने से पहले ही आपको 5000 रुपये ऑनलाइन पे करना होंगे। पहले क्या होता था, पहले फ़ीस नहीं ली जाती थी, पहले कॉलेज चूज़ करने से पहले ये 5000 रुपये नहीं लिए जाते थे। ठीक है, अब क्या होगा, आपसे पहले 5000 रुपये ऑनलाइन जमा करवाए जाएंगे। जब आप फॉर्म फिल कर देंगे, आपकी स्टेट रैंक आ जाएगी, तब 5000 रुपये आपसे जमा करवाए जाएंगे ऑनलाइन। उसके बाद ही आपको कॉलेज चूज़ करना होगा यहाँ पर काउंसलिंग के लिए। ठीक है, अगर उसके बाद आपको कॉलेज अलाउड हो जाएगा। ठीक है, कॉलेज आप कितने भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस नोटिस को पढ़कर बता रहा हूँ, सारी चीज़ें वही हैं जो कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। आप चाहें तो खुद से रीड कर सकते हैं। 5000 रुपये आपको ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करना होगी जब आप कॉलेज चूज़ करेंगे, उससे पहले ही। ठीक है, जब आप कॉलेज चूज़ कर लेंगे, कॉलेज आप एक बार में कितने भी कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी कॉलेज हैं यूपी में सभी को आप चूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी एक कॉलेज आपको अलाउड कर दिया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तब उसके लिए आपको एक अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड करना होगा, और उसकी भी 5000 रुपये फ़ीस आपको देना होगी, यानी कि टोटली आपके 10,000 रुपये हो गए। अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो जो पहले आपने 5000 रुपये जमा किए हैं वो समझ लीजिए आपके पैसे चले गए और आपको वापस नहीं मिलने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके 10,000 रुपये इस तरह से जाएंगे। और उसके बाद ये आप यहाँ नीचे आएंगे तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ये वही चीज़ बताई गई है, जब आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे तो उसके 5000 रुपये देना पड़ेंगे। तो इस तरह से 10,000 रुपये आपके पहले ही जमा हो जाएंगे। बाकी की फ़ीस आपको यहाँ पर ऑनलाइन जमा करना होगी या ऑफलाइन जमा करना होगी, ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी चीज़ें आपको आगे पता चलती रहेंगी। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, वही सारी चीज़ बताई गई है। टोटल आपके 10,000 रुपये ले लिए जाएंगे आपसे। ठीक, उसके बाद क्या होगा, आप यहाँ नीचे आ जाएंगे और नीचे सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जब आप कॉलेज चूज़ करेंगे तो 5000 रुपये आपसे लिए जाएंगे। अगर उस काउंसलिंग में आपको कोई भी कॉलेज अलाउड नहीं होता है तो जो 5000 रुपये हैं वो आपके बच जाएंगे, यानी कि आप उन्हीं 5000 रुपये से अगली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार में अगर आपको कॉलेज अलाउड हो जाता है और उस कॉलेज में आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप उन 5000 रुपये को भूल जाइए, और दोबारा से अगर आप काउंसलिंग कराएंगे अगले स्टेज में तो दोबारा से आपको 5000 रुपये की जो फीस है वो ऑनलाइन पे करना होगी। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को अभी ये बातें समझ में नहीं आती हों, लेकिन जब आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक बार में ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। ठीक है, अभी आपको अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना होगा, तो वही सारी चीज़ें आगे में अब आपको ये देख लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये देख लीजिए इस बार कितनी ज़्यादा फीस पीएनपी की तरफ से बढ़ाई गई है। ये कह लीजिए कि गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाई गई है, क्योंकि वही देना तो गवर्नमेंट को ही होता है। फिलहाल जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 700 रुपये आपको फॉर्म फिल करने के देना होंगे। अभी जो आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे ओबीसी और जनरल कैटेगरी को 700 रुपये देना पड़ेंगे, एससी और एसटी कैटेगरी को 500 रुपये देना पड़ेंगे, पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 200 रुपये फीस देना ही पड़ेगी। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये जो पैसा है ये रिफ़ंड नहीं किया जाएगा किसी भी कंडीशन में, चाहे आप कुछ भी कीजिए, एडमिशन लीजिए ना लीजिए उससे कोई मतलब नहीं है, पैसा आपका रिफ़ंड नहीं किया जाएगा किसी भी कंडीशन में। बाकी आप कर लेते हैं यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के बारे में बात जो फ़ीस की डिटेल्स मांगते हैं। तो भैया अगर आपका डैट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, डैट कॉलेज के लिए आपकी जो मेरिट है वो लगभग 240 के आसपास या उससे आधे की होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पहले देखा गया पिछले वर्षों में कि जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज 2230 तक होती है उन स्टूडेंट्स को तक यहाँ पर गवर्नमेंट यानी कि डैट कॉलेज नहीं मिल पाता है। एक चीज़ और यहाँ पर बताते हूँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर बताते चलें, जो डैट कॉलेज होता है
वही आपका गवर्नमेंट कॉलेज होता है। डाइट कॉलेज को ही गवर्नमेंट कॉलेज बोलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है समझ ना पाते हो, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को जानकारी है उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं है वो यहाँ पर समझ लें। आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है उसी को डाइट कॉलेज बोलते हैं। अब बार बार आपको गवर्नमेंट कॉलेज का नाम नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट आपको डाइट कॉलेज ही बताया जाएगा। तो डाइट कॉलेज में क्या होगा, डाइट कॉलेज में 1 साल की फीस आपकी 10,200 रुपये होगी, ठीक है। और इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, तो 2 सेमेस्टर की फीस आपकी 10,200 हो गई। अगले साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे, उनकी भी फीस आपकी 10,200 रुपये होगी। यानी कि 1 साल की फीस 10,200 और अगले साल की फीस भी 10,200। इस तरह से प्रत्येक साल आपको 10,200 रुपये जमा करना होंगे। ये आपकी डाइट कॉलेज की फ़ीस हो जाती है। और डाइट कॉलेज का ये सारा पूरा विवरण यहाँ पर दिया है, कौन से शुल्क किस लिए लिया जा रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। और ये जो शुल्क 10,200 रुपये यहाँ पर रखा गया है, इसमें यहाँ पर परीक्षा शुल्क यानी कि एग्ज़ाम शुल्क और अंकपत्र शुल्क ये सम्मिलित नहीं किया गया है, ये आपसे अलग से छीना जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें, ये निजी कॉलेजेस की बात हो गई, निजी को बोलते हैं प्राइवेट। तो प्राइवेट कॉलेज में 41,000 रुपये फीस जो है एक देख लीजिए, ये गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित की गई, ये अपनी तरफ से नहीं बताया जा रहा, ये ऑफिशियल नोटिस उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस 41,000 रुपये रखी गई है। लेकिन वर्तमान समय में जब आप प्राइवेट कॉलेज में एक बार एडमिशन ले लेंगे, पहले तो वो ऐसे आपको मीठे मीठे लड्डू खिलाएंगे, ठीक है, अपनी बातों में लेकर कि भैया कोई आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन जब आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं, प्राइवेट कॉलेज की हम बात करें, अगर आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद आप वहाँ पर फंस जाएंगे और उसके बाद जितनी भी फीस आपसे मांगी जाएगी वो आपको देना भी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी रूप से मांगी जाती हो। अलग अलग टाइप होता है उनका मांगने का, ये आप जब एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद ही सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता चल जाती हैं। फिलहाल प्राइवेट कॉलेजेस में आप ये ना सोचिए कि केवल 41,000 ही जाएंगे, इसके बाद भी आपसे कहीं पर 10,000 रुपये मांगे जाएंगे एक्स्ट्रा, कहीं पर 15,000 रुपये मांगे जाएंगे, कहीं पर 20,000 रुपये। ये प्राइवेट कॉलेज वाले जितना लूट सकते हैं उतना स्टूडेंट्स को लूटते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। फिलहाल गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोल दिया है कि निजी जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनके द्वारा अभ्यर्थियों मतलब स्टूडेंट से जो शुल्क निर्धारित किया गया है 41,000 रुपये, उससे अधिक शुल्क लेने की उसकी पुष्टि होने पर उनकी जो संबद्धता है वो शासन द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। ये सिर्फ यहाँ पर लिख दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कितनी भी शिकायत कीजिए, कहीं कुछ नहीं होगा। आपसे जितने पैसे उन्हें लेना होंगे वो ले लेंगे, चाहे वो किसी भी तरह से लें। आपकी मार्कशीट नहीं देंगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आप जमा करते हैं यहाँ पर एडमिशन के समय वो अटका देंगे। बहुत तरह के लफड़े होते हैं। फिलहाल जब आप एडमिशन ले लेते हैं तब सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। अभी ज़्यादा चीज़ें आपको बताना सही नहीं है, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये सोच रहे हैं कि ये डीएलएड में एडमिशन ना लें। हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं, बल्कि जो सच्चाई है वो चीज़ें आपको बता रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम अपनी तरफ से कुछ बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी डीएलएड कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, आप स्वयं उनसे वार्तालाप करके जानकारी ले सकते हैं, या जो ऑलरेडी प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड कर रहे हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं। अब सारी चीज़ें इसमें आपके क्लियर हो गई होंगी। आप केवल आपके सामने बस एक ही प्रॉब्लम आती होगी कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आप अगली वीडियो को देख लीजिए, बहुत जल्दी अगली वीडियो आपको मिल जाएगी। बाकी आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 2 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। वो यहाँ नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसी नोटिस में यहाँ पर बताया गया है 2 जून, ठीक है। ये है आपका 2 जून। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 2 जून रखी गई है। 2 जून से आप अपना ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 27 जून है और फीस सबमिट करने की लास्ट डेट 28 जून है। 30 जून तक आप अपना जो फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं। 7 जुलाई को आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी और मेरिट लिस्ट के आधार पर ही जिन स्टूडेंट्स की मेरिट में अच्छा अंक होगा, यानी कि रैंक 1 होगी, रैंक 2 होगी, रैंक 3 होगी, इसी तरह से लगभग 15 या 20 हज़ार रैंक तक के स्टूडेंट्स को फर्स्ट स्टेज में मौका मिलने वाला है। और उसी में जितने स्टूडेंट्स को डाइट कॉलेज मिल जाएगा उनको डाइट कॉलेज समझो मिल गया, उसके बाद काफ़ी खींचातानी होती है, तो वाकई आगे सारी चीज़ें भी आपको मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा होगा तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हो गए होंगे। बाकी अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।